The nearest zoo was at Lucknow, 200 miles away, reserving a first-class compartment for himself and Timothy. No one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive him as a gift, a well-fed and fairly civilized tiger. The nearest zoo was at Lucknow, 200 miles away. यानी नज़दीक का जो जू था लखनऊ में ही था, जो कि यहाँ से 200 मील दूर था. रिजर्विंग ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी. तो फिर ग्रैंडफादर ने जो है अपने लिए और टिमोथी के लिए एक फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट रिजर्व करवाया. No one would share a compartment with them. और उस कंपार्टमेंट में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा, यानी उन दोनों के सिवा कोई तीसरा शेयर नहीं कर सकता. ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ. ग्रैंडफादर ने उसको जो है लखनऊ के लिए लखनऊ ले गए. वेयर द जू अथॉरिटीज, जहाँ पर जू के जो अथॉरिटीज थे, were only too glad to receive him as a gift. वे बहुत ही प्रसन्न हो गए इसको लेने के लिए, जो कि उपहार में वो ग्रैंडफादर दे रहे थे उनको. ए वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर, यानी वो जो टाइगर था, बाघ था, वो अच्छा खासा खिलाया पिलाया हुआ था, तंदुरुस्त था और साथ ही साथ काफी सभ्य भी था. About 6 months later, यानी 6 महीने बाद, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, जब मेरे ग्रैंड-पेरेंट्स जो है लखनऊ के लिए विजिट कर रहे थे अपने रिलेटिव्स के पास, यानी वे मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वे अपने रिश्तेदारों के पास विजिट कर रहे थे लखनऊ में. ग्रैंडफादर took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. ये सुन करके कि रिश्तेदार आ रहे हैं तो उन्होंने ये समझा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, ताकि मैं उनको बुलवाऊं और जू दिखाऊं और जू में टिमोथी कैसा है इसके बारे में उन्हें बताऊं. आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम. मैं वहाँ पर नहीं था उसको कंपनी देने के लिए. बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना था. व्हेन ही रिटर्न टू देहरा, जब वो देहरा को रिटर्न हो गया था, उसने सब कुछ उसके बारे में सुना था. अराइविंग एट द जू, यानी जू पर उनका आगमन हुआ. ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन एंटर्ड. स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज, विशेष पिंजरे के लिए सीधे, यानी ग्रैंडफादर जो है made straight for the particular case in which Timothy has been entered, यानी टिमोथी को जो है उसमें दाखिला मिल गया. उस विशेष पिंजरे के लिए सीधे वो वहाँ पर चले गए कि जहाँ पर उस टिमोथी को जो है क्या नाम पिंजरा मिला हुआ था, एक विशेष पिंजरा मिला हुआ था. द टाइगर वॉज देयर, और वो बाघ वहाँ पर था. क्राउज्ड इन ए कॉर्नर, क्राउज मतलब झुका हुआ या झुकना, मतलब कॉर्नर पे झुका हुआ था. फुल ग्रोन एंड विथ मैग्निफिशिएंट स्ट्रिप्ड कोट. फुल ग्रोन मतलब पूर्ण विकसित, मैग्निफिशिएंट यानी शानदार, स्ट्रिप्ड कोट धारीदार कोट या पट्टा. कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो बाघ था उस पिंजरे में एक कोने में झुका हुआ था और वो शानदार, साथ ही साथ पूर्ण वो विकसित हो चुका था और शानदार धारीदार
पट्टे उस पर थे। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडफादर ने, यानी दादा ने उससे तुम्हारा संबोधित किया टाइगर से, हेलो टिमोथी। एंड क्लाइंबिंग द रेलिंग विथ ईज, विथ ईज मतलब आसानी से, यानी फिर इतना सुनते ही बाघ जो है तुम्हारा उछलने लगा रेलिंग पर आसानी से। ही पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, he put his arm through the bars of the cage, फिर उसने, बाघ ने क्या किया, अपने हाथों को जो है बार से बाहर निकाला और उनके कंधों पर रखा। बार्स ऑफ द केज यानी पिंजरे के बार से तुम्हारा अपने हाथों को बाहर निकाल करके निकाला। he put his arm through the bars of the cage. The tiger approached the bars. Approach यानी संपर्क किया, पास आया। फिर क्या नाम है, टाइगर जो है उस बार के पास आया। And allowed grandfather to put both hands around his head, और फिर ग्रैंडफादर को अलाउ किया, यानी to put both hands around his head, यानी अपने दोनों हाथ जो है उसके सर पर रखने के लिए उसने अलाउ किया। किसने, बाघ ने। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल्ड हिज ईयर्स। स्ट्रोक्ड सहलाना, यानी ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसके सर पर हाथ रखा और सहलाने लगा। फोरहेड यानी माथे पर हाथ रख करके उसको सहलाने लगा। एंड टिकल्ड, टिकल्ड मतलब गुदगुदाने लगा। हिज ईयर्स उसके कानों को। एंड व्हेनेवर ही ग्रोल्ड smoked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. Whenever he growled, smoked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. जब भी वो बड़ा होता है तो उसे मुंह के बल सूंघा जाता है, और जो उसे शांत रखने का पुराना तरीका था। I liked grandfather's hand, मुझे जो है ग्रैंडफादर के हाथ जो है पसंद है। And only sprang away, sprang away ने दूर चला गया। And only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him, तो फिर क्या हो गया, and only sprang away, और फिर वो दूर चला गया। when a leopard, जब अगले के पिंजरे में जो लेपर्ड था, snarled at him, snarled मतलब उस पर गुर्राया, जो तुम्हारा लेपर्ड था उस पर गुर्राया, जो कि दूसरे पिंजरे में रखा गया था। ग्रैंडफादर शूड द लेपर्ड अवे, फिर उसके बाद दादाजी ने जो है शू शू करके उसको वहां से हटा दिया। वुड रश एट द बार्स, मतलब कि वो तुम्हारा लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नैरल्ड एट हिम, अगले पिंजरे में तेंदुआ उस पर झपटा। फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए, ग्रैंडफादर शूड द लेपर्ड अवे, फिर ग्रैंडफादर ने शू शू करते हुए उस तेंदुए को दूर भगा दिया। एंड टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड, और फिर जो बाघ था वो अपने मालिक के हाथों को चाटने लगा। बट एवर नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश at the bars and he would slink back to his corner. To lick चाटना, जीभ से चाटना। Every now and then the leopard would rush
at the bars and he would slink back to his corners. मतलब अब हर बार तेंदुआ सलाखों के पीछे पहुंचता था और वो वापस अपने कोने से चला जाता था. A number of people had gathered to watch the reunion. मतलब कि बहुत ढेर सारे लोग जो है इकट्ठा हो गए थे. रियूनियन मतलब पुनर्मिलन के लिए, पुनर्मिलन देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे. When a keeper pushed his way, जब वो जानवरों को जो कीप करता है मतलब कि उसकी देखभाल करता है उसे कहता है कीपर. पुश्ड तो उसने धकेल दिया. his way through the crowd, यानी अपने आप को क्या नाम है भीड़ में से धकेलते हुए वो आगे बढ़ा. एंड आस्क ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, और फिर ग्रैंडफादर से पूछा कि आप क्या कर रहे थे. I am talking to Timothy, said grandfather. तो ग्रैंडफादर ने कहा उससे मतलब कि उस कीपर से कि मैं जो है टिमोथी से बात कर रहा हूँ. Were not you here when I gave him to the zoo 6 months ago? यानी आप वहाँ जब नहीं थे 6 महीने पहले. आप यहाँ पर नहीं थे 6 महीने पहले. I have not been here very long, मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों से नहीं हूँ. said the surprised keeper, मतलब कि उस कीपर ने आश्चर्य से कहा I have not been here very long, मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों से नहीं हूँ. Please continue your conversation, आप जो है अपना कन्वर्सेशन मतलब संबोधन जारी रखें. But I have never been able to touch him myself. He is always very bad tempered. मैं जो है उसको क्या नाम छूता तक नहीं क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ही हाई रहता है हमेशा. Why don't you put him somewhere else? आप इसको किसी दूसरी जगह क्यों नहीं रखते? Suggested the grandfather. ग्रैंडफादर ने सजेस्ट किया उस कीपर से. That leopard keeps frightening him. यानी वो तेंदुआ जो है इसको जो है क्या परेशान करता है और उस तेंदुए के कारण वो घबराता है. I will go and see the superintendent about it. मैं यहाँ से जाऊँगा और सुपरिटेंडेंट को ये सारी चीज़ें बताऊँगा. Grandfather went in search of the superintendent of the zoo. यानी फिर इतना कह करके ग्रैंडफादर जो है सुपरिटेंडेंट को ढूंढने के लिए निकलते हैं. बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम, लेकिन पता चला कि वो अपने घर चला गया है. एंड सो आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर ए लिटिल वाइल, और फिर उस जू में घूमने के बाद बस कुछ ही पल में ही रिटर्न टू टिमोथीज केज, और फिर दोबारा वो टिमोथी के पिंजरे के करीब आ गए. टू से गुड बाय, उसे गुड बाय कहने के लिए. इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, यानी कि ये समय क्या हो गया था, रात का अंधेरा, रात में अंधेरा छाने लगा था. ही हैड बीन, नाउ that's all about it. Okay, thank you. Now we will continue the lesson. He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes. यानी टिमोथी को जो है 5 मिनट तक का वो मारा और थप्पड़ मारा. When we found another keeper observing him with some alarm, और फिर when जब we found another, हमने जो है एक और व्यक्ति को, मतलब कि जो तुम्हारा कीपर था वहाँ का, उसको हमने ये देखा कि वो निरीक्षण कर रहा था, अलार्म के साथ उसका निरीक्षण कर रहा था.
with some alarm. Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. Grandfather recognized him as the keepers who had been there when Timothy had first come to the zoo. यानी ग्रैंडफादर जब टिमोथी चिड़ियाघर में पहली बार आया था तो उसे उस रक्षक के रूप में पहचाना था. यू रिमेंबर मी, आप मुझे रिमेंबर यानी मुझे याद करते हैं, याद रखते हैं. सेड ग्रैंडफादर, आप मुझे याद करते हैं या याद रखते हैं. सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा. नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफ़र टिमोथी टू अनदर केज, आप जो है टिमोथी को जो है दूसरे पिंजरे में ट्रांसफ़र क्यों करना चाहते हो. अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड, यानी इस बेवकूफ़ क्या नाम है लेपर्ड से दूर ले जाना चाहते हो. बट सर स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर. लेकिन साहब ने रखवाले को हकलाया. बट सर स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर, ये आपका बाघ नहीं है, हकलाते हुए कहा. आई नो, मैं जानता हूँ, सेड ग्रैंडफादर टेस्टीली, टेस्टीली ने चिड़चिड़ा हो करके, मतलब चिड़चिड़ाहट में ग्रैंडफादर ने कहा मैं जानता हूँ. आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन, बट यू माइट एटलीस्ट टेक ए सजेशन और टू फ्रॉम मी. मुझे एहसास हुआ कि वह अब मेरा नहीं है, लेकिन आप कम से कम मेरे लिए एक सुझाव या दो ले सकते हैं, मेरे लिए एक सुझाव या दो सुझाव ले सकते हैं. आई रिमेंबर यू टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर, मतलब इस कीपर ने टाइगर से कहा कि मुझे याद है कि मैं आपको अच्छा रख रहा हूँ. या आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, यानी मुझे याद है, उस कीपर ने कहा कि आपका टाइगर अच्छा है. ही डाइड 2 months ago, वो 2 महीने पहले मर चुका है. डाइड एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर, यानी आश्चर्य हो करके ग्रैंडफादर ने कहा मर गया. यस सर, जी हाँ सर. ऑफ निमोनिया, मतलब निमोनिया से उसका देहांत हो गया. दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस. अभी आप जो टाइगर को देख रहे हो, इसको पकड़ा गया है पहाड़ियों से पिछले महीने में, और ये बहुत ही खतरनाक है. ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, दादा कुछ न कहने की सोच सकते थे. द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, अब भी वो जो तुम्हारा टाइगर था, बाघ था, उनके हाथ को चाट रहा था. विथ इंक्रीजिंग रेलिश, मतलब बढ़ती हुई स्वाद के साथ. ग्रैंडफादर टुक what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage. Grandfather took what seemed to him, मतलब कि ग्रैंडफादर को ये दिखाई दे रहा था, him age to withdraw his hand from the cage, यानी उस पिंजरे से अपने हाथ को बाहर निकालना या उससे छुड़वाना वो सोच रहे थे. With his face near the tiger, he mumbled, यानी अपना चेहरा टाइगर की ओर करते हुए वो मम्बल्ड हो गए. गुड नाइट, और कहा गुड नाइट टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर
स्क्रॉनफुल लुक वॉक्ड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, और फिर उस कीपर को भी स्क्रॉनफुल नज़र से देखते हुए वो वहाँ से चले गए और जू से बाहर निकल गए. नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट. ओके, थैंक यू. नाउ दिस लेसन इज कंप्लीटेड.